कि कभी ऐसे दोस्तों के साथ आप ना रहें जो खुद भी बड़ा सपना नहीं देखता है और आपको भी बड़ा सपना नहीं देखने देता है। वैसे दोस्तों के साथ ना ही रहें तो सही रहेगा। तो 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा और आप आ जाइए और ये क्रिमिनल वाले ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो जाइए और हम जाकर उसमें आतंकवादी वाले में शामिल हो जाते हैं। इसलिए बस इतना कि मेरे को 50 करोड़ रुपया मिलेगा तो मैंने अपनी ईमानदारी बेची, मैंने अपना ज़मीर बेचा और जो जीवन में ये कर दिया वो अपने जीवन में समझ लीजिए कुछ नहीं किया। माँ कसम अगर आपके अंदर जोश नहीं भर गया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। याद रखना कि जब तुम सोते हो उस वक्त भी कोई पढ़ रहा होता है, जब तुम सो जाते हो तो उस वक्त भी कोई अपने जीवन के बारे में सोच रहा होता है और वही जाकर एक दिन महान व्यक्ति बनता है। हर किसी के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका बात वो माने और उससे वो प्रेरित हो। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक गुरु होना चाहिए। अब आपके लाइफ में गुरु कोई भी हो सकता है, वो चाहे आपके पापा हो सकते हैं, चाहे आपकी मम्मी हो सकती हैं, चाहे आपका दोस्त हो सकता है या फिर चाहे आपका टीचर हो सकता है। कोई भी गुरु बन सकता है और जो कोई भी अगर आपको कुछ भी सिखाता है वो समझ लीजिए आपके लिए एक गुरु ही है। लेकिन आज मैं आपको एक चैन के बारे में समझाने वाला हूँ, जो चैन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। अगर हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ख़ानदान जो है वो कैसे चलते आ रहा है कि मेरे परदादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा होंगे, उनसे चलते 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 आज यहाँ तक, और यहाँ से चलते 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 कई पुश्त तक जाएगा, ये कोई नहीं जानता है। मतलब बिना चैन का कोई कुछ यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम बात कर रहे थे कि एक हमारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी बातों को हम माने और जिससे प्रेरणा लें, या अगर हमारे जीवन में कोई भी घटनाएं हो रही है तो हम उससे बेहिचक जाकर साझा करें और उससे हम सजेशन मांगें या सजेशन लें। कहा जाता है कि एक दोस्त भी आपका गुरु बन सकता है, लेकिन एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी ऐसे दोस्तों के साथ आप ना रहें जो खुद भी बड़ा सपना नहीं देखता है और आपको भी बड़ा सपना नहीं देखने देता है। वैसे दोस्तों के साथ ना ही रहें तो सही रहेगा। अब देखिए एक चैन के बारे में चलिए चलते हैं। एक चैन जो छोटा सा चैन है उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है कि रिस्पेक्ट खोकर काम करना, रिस्पेक्ट खोकर पैसे कमाना, और एक होता है रिस्पेक्ट के साथ पैसे कमाना। ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि रिस्पेक्ट खोकर काम करने में और रिस्पेक्ट पाकर, मतलब रिस्पेक्ट अपना बरकरार रहे और फिर काम करके पैसे कमाने में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब देखिए कोई एक अगर कचरा साफ करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो आप ऐसा सोचते हैं कि उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये आपकी नज़रों के हिसाब से ये आप पे सूट कर रहा है कि मतलब उसका रिस्पेक्ट नहीं है, उसका ये नहीं है। नहीं, उसका वो धंधा है, उसका वही धंधा है, कचरा साफ करना ही उसका धंधा है। तो उसके नज़र में ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी और तब मैं पैसा कमा रहा हूँ। नहीं, उसका वो पेशा है। अगर वो पेशा उसका जीवन भर चलने वाला है और उससे उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर बसर होने वाली है तो वो रिस्पेक्ट खोया ही नहीं। लेकिन आप थे कुछ और, आप थे कुछ और। जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईमानदारी था, आप एक ऑनेस्ट पीपल थे, आप ऑनेस्ट पर्सन थे, आपको लोग सैल्यूट करते थे आपके ईमानदारी के लिए। लेकिन कल का ऐसा होता है कि आप 20,000 रुपया कमाते थे और उस 20,000 रुपये से आपका घर नहीं चल रहा था, या जितना चल रहा था उतना ही चल रहा था, लेकिन उतना नहीं हो पाता था जितना आपका ख्वाहिश से बड़ा था। और कल का आता है सामने वाला आपको आकर 10 करोड़ का ऑफर करता है और आपको ये ऑफर करता है कि ये जाके गलत काम करना है और आप उस पैसे के लिए जाकर वो गलत काम करने लगते हैं। तो ये शो करता है यहाँ पे कि आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी मर्यादा हद पार करके आप जाकर वो काम कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन अगर वो कचरा साफ करने वाला व्यक्ति अगर मात्र 20,000 रुपया कमाता है और 20,000 कमाते हुए अपने जीवन का पालन पोषण कर रहा है, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कर रहा है, अपनी जीवन गुजार रहा है अच्छे से, तो उसने इज्जत नहीं खोई, उसने इज्जत खोई ही नहीं, क्योंकि वो उसका पेशा है। लेकिन कल का आपका पेशा तो कुछ और था और आपने पैसे के लिए अपना पेशा ही बदल दिया, आप अपना पेशा ही बदल दिए और पेशा बदल कर जाकर दूसरा कुछ करने लगे। तो वो तो आपने डायरेक्टली ट्रैक ही चेंज कर दिया। जब आपने ट्रैक चेंज किया तो इट मीन्स ये शो करता है कि आपने पैसे के लिए अपने ईमानदारी को बदल दिया, आपने पैसे के लिए अपने ईमानदारी को बेच दिया।
तो आपने क्या किया, आप अपनी रिस्पेक्ट खो दिए। कल का लोग बोलेंगे देखो यार पैसे के लिए इसने ये काम छोड़ दिया, ये कर रहा था, ईमानदार था। कभी ये एक चीज़ जो ये बंदा ये सोचता है, चाहे ऐसा करता है, कभी आप शीशे में जाकर सामने खड़ा होकर ये बात सोचो, देखो कि मैं क्या था, क्या बदल गया, क्या हो गया। अगर यही चीज़ आज मैं 10,000 रुपये से मैंने स्टार्ट किया अपने जीवन जीना और 10,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ और कल का जाकर मैं 1 करोड़ रुपया अपने दम पे कमाता हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट करके, तो ये बदलाव नहीं है, ये पॉजिटिव एंगल में बदलाव है। मैंने ग्रोथ की है, मैंने स्ट्रगल की है, मैं ग्रोथ कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे को यहाँ पे कोई ऑफर करता है कि आपको 50 करोड़ रुपया दिया जाएगा और आप आ जाइए और ये क्रिमिनल वाले ग्रुप में आप शामिल हो जाइए, आतंकवादियों के ग्रुप में शामिल हो जाइए, और हम जाकर उसमें आतंकवादी वाले में शामिल हो जाते हैं इसलिए बस इतना कि मेरे को 50 करोड़ रुपया मिलेगा, तो मैंने अपनी ईमानदारी बेची, मैंने अपना ज़मीर बेचा और जो जीवन में ये कर दिया वो अपने जीवन में समझ लीजिए कुछ नहीं किया, वो एक फेलियर इंसान है। आप 10,000 की रोटी खाते हैं ना, मतलब कहने का मतलब कि आप 10,000 रुपये कमाते हैं और उसी पैसे का आप रोटी खाते हैं और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे का रोटी खा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आप अपने जीवन में बहुत हद तक तो नहीं लेकिन कई हद तक आप सफल हैं अपने जीवन में। और जो व्यक्ति इस तरह सफलता पाता है वो जीवन का अस्तित्व जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है ना, उसको वो समझता है। और इंसान की क्या वैल्यू है, उसकी मेहनत की क्या वैल्यू है, उसके पैसे की क्या वैल्यू है, टाइम की क्या वैल्यू है, वो सब चीज़ समझता है। और जो ये समझता है वही बंदा थोड़ा लेट से पैसे ज़्यादा कमाता है। अगर जो ये नहीं समझता है वो क्या करता है, बस तो उधर चल जाना है, इधर जाना है, अपनी ईमानदारी बेच देनी है, ये कर देनी है। अब यूट्यूबर लोगों की बात एक मैं आपको बताता हूँ कि आजकल व्यूज़ के लिए कुछ भी डाल दो। सोशल मीडिया आप ओपन करो और फेसबुक स्क्रॉल करो, आप देखो उसमें बेफजूल की बातें हैं, चुतियाप्पा वाली बातें हैं, लेकिन उसमें व्यूज़ देखोगे तो 50 मिलियन 60 मिलियन। इसलिए क्योंकि यहाँ पे लोग ही वैसे पड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों को अच्छा बात बताओगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वही बकचोदी वाली बातें बता दो वो सब चीज़ अच्छा दिख रहा है। तो ये जो चैन है ना, अब देखो दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया को चाहिए कि बस वो चुपचाप गधा जैसा घर में सोया रहेगा और सोए सोए बस ये सोचेगा कि मैं लाइफ में बहुत आगे चला जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे को आईफोन चाहिए, मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, मुझे अपने माँ बाप के लिए घर बनवानी है, मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है। सब चीज़ सोच लिया है, सब चीज़ इमेजिन करके रखा है कि मेरे को तो ये सारा चीज़ कर ही देना है, बस टारगेट भी बना लिया 2 साल में मेरे को कर ही देना है। लेकिन क्या वो करने के लिए एक भी कदम का स्टेप उसने उठाया? नहीं उठाया। वो बस इतना सुबह से शाम तक फेसबुक स्क्रॉल, यूट्यूब पे वीडियो, रील्स, कमेंट, कौन किसको क्या बोला, किसने किससे कंट्रोवर्सी कर लिया, बस उसी पे अड़ा हुआ है, उसी पे पड़ा हुआ है। अरे भाई उसने कंट्रोवर्सी किया, उसने कोई वीडियो बनाया, तूने देखा व्यूज आया, उसको पैसा आया, तेरे को क्या मिला? तेरे को कुछ नहीं मिला। और बस तू पड़ा रहा, सोया रहा, बैल की तरह पड़ा रहा। तो तुमसे तो अच्छा बैल है, कम से कम जाकर खेत में काम तो करता है, अपने मालिक को कुछ कमा के तो देता है। यार अपने जीवन के बारे में जो व्यक्ति नहीं सोच रहा है वो क्या खाक इतना बड़ा बड़ा सपना जो देखा है वो बनेगा? चल मानते हैं, मान लेते हैं एक पल के लिए कि लोग वही वीडियो देख रहे हैं, क्या तेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि तू वही वीडियो बना के पैसे कमा ले? नहीं है भाई, नहीं है, बातें कड़वी है। ये एक चैन जो है ना, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ये चीज़ के भड़ास पड़ा हुआ है, इतना सारा चीज़ कि मतलब ये बातें आपको जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करते हो, आप एक बंधक में हो, आप एक ऐसे बंधक में हो जहाँ एक इल्यूजन है, वो एक अंधेरा है जहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बस आपके दिमागों के अंदर ये दिख रहा है कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो वो चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड का डिमांड ये है, मेरे को ये करना है, वो करना है। देख भाई, रूम जो है और रूम में अगर लाइट ना हो तो उसमें क्या रखा है तेरे को खुद पता नहीं है। वही हाल है, दिमाग के अंदर कचड़ा पका लेने से तू आईएएस बनने वाला नहीं है। दिमाग के अंदर कचड़ा बना लेने से, ख्वाहिशें बड़ा कर लेने से तू कोई महान व्यक्ति बनने वाला नहीं है। जब तक जमीनी स्तर पे आकर कुछ आप नहीं करते हैं तब तक आपके जीवन का अस्तित्व, आपकी वैल्यू कुछ पूरा होने वाला नहीं है। इसीलिए अवध ओझा सर है, एक अवध ओझा सर है, उनके बारे में बात करूं। देखो, जब
जब मन ना करे ना, जब कुछ भी मन ना करे ना, कुछ भी मन ना करे, तो लोग बोलते हैं कि किसी आश्रम में चले जाओ या कहीं मतलब पानी के किनारे, कहीं समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाओ और वहाँ पे सोचने लगो, या कुछ थोड़ा सा फ्रेश एयर लो, कुछ सोचो, बढ़िया सोचो अपने लाइफ के बारे में, कुछ वो हर एक कमजोरी के बारे में सोचो, जो तुम्हारे अंदर कमजोरी पड़ी हुई है वो सब चीज़ के बारे में सोचो। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर तुमको बहुत डिमोटिवेशन फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो जानते हो क्या करो, जाओ यूट्यूब पे और वही जो गंदा वीडियो आप देखते हो वहाँ पे ना, उस वीडियो को हटाकर अवधोजा सर का मोटिवेशनल वीडियो लगा लो। माँ कसम, अगर आपके अंदर जोश नहीं भर गया ना, तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा एकदम ओपन कैमरा, और मैं ये ऑन रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ यार, वो बंदा, वो टीचर, वो गुरु, क्या गुरु है यार। मैं तो एक ही जानता हूँ, अपने लाइफ में अगर आगे बढ़नी है तो मोह माया की दुनिया से बाहर निकल जाओ। जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करो, जो अपने हाथ में है उसके लिए खुद लड़ो। कल का अपने जीवन बनाने के लिए अगर अपने परिवार से भी लड़ना पड़े तो अपने परिवार से भी लड़ो। इसलिए लड़ो कि अपनी जीवन बने, और ये जीवन जब बनेगा ना, जब इसका एक तर्क होगा, जब इसका एक मर्यादा होगा, इसकी एक वैल्यू होगी, तो पता है अपने परिवार का भी नाम रोशन होगा। और वही अगर तू निठल्ले की तरह बैठा है तो देख भाई, तेरी तो बदनामी होनी ही होनी है, उसके साथ साथ तेरे परिवार की भी बदनामी होनी है। ना तेरे पापा कहीं जाकर मुंह दिखा पाएंगे, ना तेरी मम्मी कहीं किसी घर में जाकर बैठ के बोल पाएंगे कि मेरा बेटा IAS ऑफिसर है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए एक के वजह से, एक पॉइंट, एक डॉट के वजह से ना बहुत सारे डॉट वहां से बन जाएंगे। एक डॉट है, वहां से कितना सारा लाइन बन सकता है कोई नहीं जानता है। तो बस वो समझ ले कि वो डॉट तुम है, और वो डॉट अगर आप हो तो उस डॉट से क्या क्या डॉट आप निकलवाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो डॉट बढ़िया वाला डॉट बनो, ताकि आपके परिवार का भी नाम रोशन हो जाए, आपका भी नाम रोशन हो, आपके पास पैसे, शोहरत, दौलत हो, सब कुछ हो, A to Z हो। लेकिन देख लो भाई, ये A to Z के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका A to Z सब खत्म हो जाए। ये A to Z खत्म नहीं करना है। A to Z पाने के लिए आपको वो हर एक चीज करना है, वो हर एक चीज करना है जिससे आपके जीवन में 1% बढ़ोतरी होगा। अगर आज आपको 1 घंटे जगने से अगर आपके लाइफ में कल 1% की बढ़ोतरी होती है, तो हम 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे जगेंगे। 2 घंटे जगेंगे ना, तब जाकर 1% की बढ़ोतरी होगी। अगर 1% की बढ़ोतरी नहीं करनी है तो देख भाई, 9 बजे नींद लगती है, 10 बजे तू जा खराटा मार के सो जा। याद रखना कि जब तुम सोते हो उस वक्त भी कोई पढ़ रहा होता है, जब तुम सो जाते हो तो उस वक्त भी कोई अपने जीवन के बारे में सोच रहा होता है, और वही जाकर एक दिन महान व्यक्ति बनता है, वही जाकर एक दिन बड़ा आदमी बनता है। उसी की वैल्यू होती है मार्केट में। आप शून्य से कोई चीज शुरू करोगे, हड़बड़ा जाओगे, मेरे पॉकेट में तो पैसे नहीं आ रहे, मैं काम छोड़ दूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, मैं 10 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, 20 लाख रुपए नहीं लगाऊंगा, तो समझ लो आप जीरो के जीरो ही रह जाओगे। पैसे आए, आपने खाए, उड़ाए, सब चीज खत्म कर दिए, कपड़ा पहने, बहुत बढ़िया बढ़िया सब शौक पूरा कर लिए, लेकिन कुछ अपने जीवन में बड़ा नहीं किए तो क्या किए। इसलिए जाते जाते एक ही चीज कहूंगा कि अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है ना, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा, तो समझ लो एक ही फंडा है, मोह माया की दुनिया से बाहर निकलो और अपने जीवन में वो करो जो तुम सच में करना चाहते हो। जो तुम सोए रहते हो और ख्वाहिश देखते हो कि मेरे को BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब पाने के लिए तुमको हद से ज्यादा मेहनत करना होगा, इतना मेहनत करना होगा, इतना मेहनत करना होगा, इतना मेहनत करना होगा कि तुम्हारे सामने कोई आए तो बोले कि यार तुम कितना मेहनत करते हो, और तुम अंदर से मुस्कुराओ, यार ये तो अभी बहुत कम करते हैं। ऐसा जिस दिन होने लगा, समझ लेना कि तुम अपने जीवन में तरक्की पाने वाले हो, और वो तरक्की एक दिन इतना बड़ा जश्न मनाएगा, इतना बड़ा तर्क देगा लोगों के लिए, इतना बड़ा सीख देगा लोगों के लिए कि तुम खुद कहोगे कि यार मैंने अपने जीवन में कुछ पाया है, मैंने अपने जीवन में कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ ऐसा पाया है कि सामने वाले जब आप आएंगे और आपसे ये बात कहेंगे कि यार मानना पड़ेगा, यार तू क्या था और क्या हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार।
फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक बने रहें आरडीआई टॉक्स के साथ। बाय बाय।